आप कौन सा सूत्र लगना है? अरे ससी सत्सनु किसका? सा का ना करना है, सा का सस चाना, सस चाना, सा का ना करो बस। सिद्धिभ्या कैसे बनेगा? सिद्धिभ्या कैसे बनेगा? सिद्धिभ्या हम सिद्धिभ्या कह रहे हैं। सिद्धिभ्या बन जाएगा। अरे सिद्धिभ्या बनता भी है कि नहीं बनता? कौन सा मूल शब्द क्या है? श्रद्धा, श्रद्धा है। श्रद्धा, श्रद्धा शब्द फिर बना के दीजिए हमने। श्रद्धा, श्रद्धिभ्या बनेगा ही नहीं। अकारांत कैसे चलाओगे? अकारांत पढ़ चुके ना यार, अभी अकारांत स्त्रीलिंग नहीं आया है, फिर भी श्रद्धाभ्या, श्रद्धिभ्या बनेगा ही नहीं। हालांकि अकारांत स्त्रीलिंग अभी आया नहीं है उससे। सिद्धिभ्या तो बनेगा। ओम नमः सिद्धिभ्या तो बोलते ही। श्रद्धा, श्रद्धिभ्या। जरूर नहीं कि मैं सही बोल रहा हूं। पूर्वस्मात कैसे बनाया? स्मात बनेगा कि पूर्वास्मात बनेगा? अकारांत पुल्लिंग है। पूर्वात नहीं बनता। बन गया तो फिर पूर्वात भी बनेगा विकल्प से। पूर्वस्मात, हाँ सब विकल्प है। हाँ जितने भी सब हैं पूर्वस्मात इसमें विकल्प है। और विकल्प कहाँ है? पूर्व शब्द में दो विकल्प आए हैं। कौन कौन से हैं? दो विकल्प बताओ। हाँ एक पूर्वस्मिन और हाँ तो अस्मिन और पूर्वस्मिन और नहीं, वो तो हो गया। पूर्वस्मिन का विकल्प क्या है? पूर्व। और एक और विकल्प है पूर्व का, वो कौन सा है? एक और पहले ऊपर। हाँ हाँ जैसे जैसे था ना, जैसे जैसे। हाँ दूसरी प्रतिमा का बहुवचन। प्रतिमा का बहुवचन विकल्प है, षष्ठी का एक वचन विकल्प है और सप्तमी का एक वचन। ये तीन विकल्प है पूर्व में। अभी तक सबसे बड़ा भिन्न रूप है क्षीरपा, जिसमें सारी भक्तियां बदल गई।
क्षीरपा क्षीरपौ क्षीरपा। अब क्षीरपाम। हाँ, अम विभक्ति थी, क्षीरपाम लग गया। चलो कौन सा सूत्र पे थे? 164 हो गया था। अग्ने नमोकारा है ही था, है? आस्तियाम टाना भी हो गया। अग्ने नमोकारा का अर्थ क्या था? अग्ने नमोकारा, इसको हमें अग्नि रमोकारा बताओ, तोड़ के बताओ, तोड़ के अग्नि रमोकारा सूत्र को तोड़ के बताओ। 165 नंबर तोड़ के बताओ। अग्नि धन अम, अग्नि अम और अकार। मूल शब्द क्या है? अग्नि। अग्नि। अग्नि तो अग्नि कैसे बन गया? और उसके आगे विषय कैसे बन गया अग्नि? अग्नि शब्द अग्नेर कैसे बना? मूल शब्द ढूंढ लिया कि नहीं? मूल शब्द क्या है? अग्नि। तो अब रूप चला दो अग्नि के। तो बोलो ना, अभी रूप ही नहीं आया तो क्या चलाऊं? लेकिन चल जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग के समान ही रूप चलते कुछ। अग्नि मुने बनाया कि नहीं? मुने है, मुनि था ना, तो मुने कहाँ बना था? बना दो षष्ठी में, पंचमी पंचमी गे गे। हाँ वो भी कह रहे हैं। अभी पढ़ाई नहीं है तो बोलो ना, फिर पढ़ाई नहीं है। अग्नि रमोकारा, अभी पढ़ा आ जाएगा। अग्नि है अम आकारा, तो लोप की अनुवृद्धि चल रही है। अग्नि रमोकारा, तो क्या किया था अग्नि में? अग्नि संज्ञक में परे अम आने पर किसका लोप किया है? आकार। किसकी आकार का? विभक्ति का। विभक्ति का लिंग के आकार का नहीं, किसका? विभक्ति का आकार। ससुकार सस नो स्त्रियाम हो गया, आ स्त्रियाम ठाना भी हो गया था। गे हो गया था गे। ये अग्नि संज्ञक सब में क्या है? ये भवती और भवन। गसी गसोर अलोपाश्य है। गसी गसोर ललोपाश्य। अब बोलो मूल भक्ति क्या है यहाँ पर? बोलो नहीं, मूल भक्ति क्या है? गैस। और तो फिर ये वो कहाँ से आ गया? एक मिनट। हाँ, अब गैसी और गैस हलंत है कि स्वरांत है तुम्हारे? गैस गैस है। गैस क्या है? हाँ ध्यान रखो, गैसी क्या है? स्वरांत है, क्योंकि ई अंत में आएगी ना। और गैस क्या है? हलंत है। तो अब इसका जो रूप आगे बता देंगे। तो गैसी का रूप चला दो, वो कहाँ से आ गया है? गैसो। मूल शब्द क्या है? गैसो। तो वो कहाँ बनेगा? हाँ, गैसी गैसो। यहाँ दो हो गए ना, गैसी और गैस का करना है। गैसो, गैसी और गैस का क्या होना है? अलोपाश्य। हाँ, अलोपाश्य। अग्नि संज्ञा की ओद भवती, ओद गैसी और आकाश से लोपो भवती। अब यहाँ पर जो आ लिखा दो, अलोपाश्य करेंगे, आलोपाश्य। हाँ, अलोपाश्य कर दिया तो क्या हो जाएगा? अलोपाश्य।
अलोपास्य यदि अपन ने इकट्ठा कर दिया तो आ का लोप नहीं होगा। अलोपास्य यानी लोप नहीं करना, इतना निकलेगा। आ लोपास्य, आ को थोड़ा रुको, ऊपर कहो आ का लोप करना है। किसके लो आ का लोप करना है? जैसे हाँ विभक्ति, जैसे और जस। ईकार चला जाएगा कि नहीं अनुबंध में? अपन उसमें भी क्या बचेगा? नहीं, गैस बचेगा। तो गैस बचेगा तो अस बच गया ना, तो आ का लोप करना। और गैस में तो आ है ही, अनुबंध लोप करें, अस बचेगा। दोनों में अस बचेगा कि नहीं? एक समान है दोनों। भले तुम्हारा मूल विभक्ति गैसी है, गैस है, लेकिन अंत में अनुबंध को लोप करने के बाद दोनों में अस बचता है। तो अस के आकार का लोप करना है। सीधा अस के आकार का लोप करने पर ई ओद भवती ऊ ओद भवती सूत्र लगे गई। तो मुनि का क्या हो गया था? तयो तयो हो गैसी परता, तयो कयो गैसी गैसो, तयो कयो गैसी गैसो हो। तकार से लोपो भवती, क्या बन जाएगा? अब देखो ई का ये हो ही रहा है, वो तो आदि से चल रहा है, शुरू से चल रहा है, ये बन गया। अब वहाँ आ का लोप कर दिया तो अब क्या बचा था? सा विसर बस। हाँ, कोई विशेषता तो नहीं है इसमें? सामान है कि नहीं? कैसे सामान है बोलो? बनाओ मुनि से। गैस ही कर दिया। अब बोलो क्या करें? इसका करें किससे? अग्नि संज्ञक होने से इदोग्नि, क्या आया था? सूत्र लाओ। इदोग्नि पहला सूत्र था ना? हाँ, इदु अग्नि। हाँ, ऊ का ए और ऊ का ओ, ये अग्नि संज्ञक। अब इसमें अनुबंध लोप करना है, इसका लोप कर दिया। अब क्या है? अब सी बचा नहीं, स्वर बचेगा। मतलब पूरा नहीं आएगा ना। ज्ञा का लोप करना कि पूरे ज्ञा का, उसमें कुछ बचेगा? अब इसका भी अब 80 बचा ना। हाँ चलो, आ का लोप कर दिया। चलो ये तो इसको किस माध्यम? इसका क्यों लोप करें? अनुबंध से बोलो ना, यानी दो अनुबंध हो गया कि नहीं इसमें? हाँ, तो चलो इसका तो अब क्या बचा? अब क्या करना? अब इसका भी अब क्या बचेगा? सा और रेप शोर तो मुने हैं, ऐसा बनना। हाँ, लेकिन कुछ विशेषता रहेगी आगे जाकर के। सामान्य तो ये हो गया कि जितने इकारांत और उकारांत हैं वे सब अग्नि संज्ञा माने जाएंगे। कुछ शब्दों में विशेषता रहेगी, जैसे सखी शब्द आएगा, पति शब्द आएगा, ऋषि शब्द आएगा। तो कुछ शब्दों में ऐसे है कि इकार उकार होते हुए भी, वो अग्नि संज्ञक होते हुए भी कुछ विशेषताएं रहेंगी। वो बताओ। जिस शब्द के नहीं, मुनि शब्द की नहीं है, ईकार की, ई की अग्नि संज्ञा है। मुनि मुनि की अग्नि संज्ञा नहीं, मुनि तो शब्द है। हाँ हाँ हाँ, हाँ यही है।
ये और ऊ की अग्नि संज्ञा है, मुनि की और साधु की अग्नि संज्ञा नहीं है। ठीक है, ठीक है, नहीं तो मुनि और साधु को अग्नि बना दो। ये तो शब्द हैं, अग्नि संज्ञा है ई की और ऊ की अग्नि संज्ञा है। और वहां लिखा भी था अग्नि संज्ञा ई और ऊ अग्नि संज्ञा को प्राप्त होते हैं। कौन सा सूत्र था वो? देखो देखो लिखा भी था इकारांत उकारांत शाह लिंगम अग्नि संज्ञा। इकारांत और बस इकारांत उकारांत जो हैं वे अग्नि संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। पर इकारांत है, सब संज्ञक नहीं होता। ईकारांत के कारण से वो अग्नि संज्ञक हो गया। यदि इकारांत नहीं होता तो विधि सूत्र दीर्घ मामी सनो, ये सूत्र नहीं है, पहले भी आ गया इसी में, पर क्रम में दे रहे हैं। क्या सी, चलो देखते हैं क्या है इसमें। दीर्घ मामी शनो, वहां कौन सा सूत्र देखा ना वो? 149। अब इसमें भी क्रम नहीं दे रहा है, अंतर आएगा कुछ न कुछ। हाँ देखो वहां क्या था, दीर्घ मामी शनो, इस सूत्र में थोड़ा, सूत्र तो एक सही है, दीर्घ मामी शनो, दीर्घ तो है लेकिन टिप्पण में अंतर है। टीका में ह्रस्वांतम लिंगम, वहां कब था? पुरुष शब्द, पुरुष शब्द में आय ह्रस्व है कि नहीं? तो उसका क्या किया था? आमी सहित ना, किसके साथ? हाँ, आम के परे होने पर नू का किया। तो यहाँ किसके कह रहे हैं? यहाँ का नामी ना, नामी अंतम। अब इसमें क्या अपना मूल शब्द क्या है? मुनि। अब मुनि शब्द है तो वो नामी अंतम लिंगम दीर्घ मा पद्धति, और वहाँ लिखा था ह्रस्वांतम लिंगम दीर्घ मा पद्धति। अब यहाँ आप विशेषता निकालें, वहाँ पर ज्यादा ह्रस्व था, आ ह्रस्व की नहीं, उसके कारण से दीर्घ मामी शनो का, यहाँ नामी अंत है। अब आप कहें कि मुनि में भी तो दीर्घ ही है, नहीं मुनि में भी तो ह्रस्व है, तो वो सूत्र लग जाता। उस सूत्र से क्या ये ना का आदेश नहीं हो रहा है? मुनि शब्द है, दीर्घ मामी 149वां सूत्र है, या 149वां सूत्र से काम नहीं चल रहा है क्या? यहाँ बोलो क्या बाधा हो रही? तो ह्रस्व तो है कि नहीं? वो सूत्र ये नामी है, ये नामी है, पक्का है, लेकिन नामी नहीं माना इस सूत्र, तो ह्रस्व के कारण क्यों नहीं चल रहा सूत्र? लेकिन ई नाम ई वहाँ भी वही है, यहाँ भी कोई दोनों में अंतर नहीं है। नामी क्यों? ह्रस्व भी तो है कि नहीं? वो सूत्र लग रहा है, वो इस सूत्र का, ओम शांति, इस सूत्र का अपन उपयोग कर लेंगे, लेकिन उस सूत्र से यहाँ अभी लग रहा है कि नहीं वो ह्रस्व के नहीं, और जो ह्रस्व संज्ञा दी थी, ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्याम, ह्रस्व नदी और श्रद्धा के अर्थ में तो ह्रस्व आ रहा है, तो ह्रस्व आ रहा है तो अपने आप दी ना का आदेश हो रहा है, नू का आगम हो रहा है, आम के परे कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब अंतर क्या देना चाहते उस सूत्र में कि नामी और ह्रस्व में अंतर है,
नामी दीर्घ स्वर भी नामी होते हैं कि नहीं? दीर्घ स्वर तो आगे जाकर के ये सूत्र लगाएंगे 170 में, कहीं आगे जाकर नामी को क्या करना पड़ेगा? नु आगम करना पड़ेगा। बाकी यहाँ काम चल रहा है, यहाँ यदि ये सूत्र नहीं देते तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ह्रस्व ई आ गया और आगे एक आमी आ गया तो नु का आगम होना चाहिए। बाधा पहुंचा गया है। 149 में सूत्र से हम यहाँ पर मुनि नाम बनाएंगे तो क्या आपत्ति होगी? नाम होता ही नहीं है तो अनामी है। ठीक, वो तो अंतर समझ में आ रहा है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन ह्रस्व है कि नहीं मुनि, तो उस सूत्र से ये बात अलग है कि सूत्र को देने का अर्थ उनका कोई आगे कोई उपचार रहा होगा, क्योंकि नामी और ह्रस्व में अंतर है। लेकिन यहाँ तो नामी ही है। हो सकता है सूत्र आगे इकारांत जब आएंगे ना, बड़ी इकारांत, वहाँ ये सूत्र काम आवे, क्योंकि बड़ी ई आएगी तो वो सूत्र काम नहीं आएगा और ये सूत्र काम आएगा, क्योंकि बड़ी ई नामी है कि नहीं? नामी किसे बोलते हैं? अवर्ण को छोड़कर। और ह्रस्व में अवर्ण भी है कि नहीं? ये भेद दिखाने के लिए उन्होंने सूत्र किया है। तम लिंगम दीर्घ मापद्यते सनावामी परे। नहीं, सनऊ सा और ना, तो सा का यहाँ कोई प्रसंग है क्या? नहीं है, उसको छोड़ देना। अब क्या आ गया? ना, तो ना के अकेला करना है। हाँ, सा क्योंकि द्विवचन दिया ना, द्विवचन यार सा और ना। दीर्घ मामी सनऊ, यानी सा का भी आदेश होता है, आमी परे होने पर सा का भी होता है और ना। तो अपन को यहाँ किसका करना है? नामा, क्योंकि आगे क्या है? नामी आ गया। तो क्या बन जाएगा नामी से? मुनि शब्द है। अब विभक्ति कौन सी है? हाँ, हलंत करूंगा पूरा हलंत। तो अब क्या बनाओ? अब इसका क्या करना है? नू का आगम करना है, और ये यथावत है। नू का आगम करने का ऊ का क्या करें? ऊ का लोप कर दो, ना को हलंत कर दो, ना हो गया ना। अब क्या बन गया? अब संधि कर दो सीधी। ना में आ मिला दें। अब मेरा मन कर रहा है कि ये लिखा जाए, ये गलत है। मुनि नाम, मुझे तो ये सही लग रहा है। इसमें क्या तो अरे मुनि शब्द था, सीधा नाम जोड़ना है। कैसे हुआ दीर्घ? हाँ, दीर्घ मामी सनऊ, यानी पहले ना का आगम करो और दीर्घ करो, आमी परे, तो ये क्या हो जाएगा? चलो, एक सुधार, ये गलती बहुत अच्छा किया, हमने गलती सुधार दी तुमने। अब इसमें भी दीर्घ कर दूं? क्यों? ला सा विधि होने पर फिर क्या है? हा बा या कवर्ग और पवर्ग मध्यान्त आने पर भी ना का ना, तो ना यहाँ रा है, कुछ भी नहीं है, इसलिए यही सही है। ये वाला ये गलत है। दिरौषपूर्वः, दिरौषपूर्वः, मूल शब्द क्या है इसमें?
कौन सा शब्द है? गी। गी शब्द है। कौन सा है गी? सप्तमी का एक वचन गी। तो गिरऊ कैसे बना दिया? की के सामने विसर्ग तो गी है ना। अब वही सूत्र आ रहा है ये। अभी बनाया नहीं, बना नहीं पाओगे। गिरऊ तुम बना ही नहीं पाओगे। अब कोई भी बनाओ, गिरऊ शब्द बना के दिखाओ। अभी तक जो पढ़ा है, अभी तक तुमने इतना पढ़ा है, उससे गिरऊ बना के दिखा दो। बनेगा ही नहीं। अभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये अभी तुम आऊ बनाओगे तो रा कहाँ से लाए? घी का रूप चलाओ, गिरऊ करना है घी ही। कैसे? कभी सप्तमी तो पढ़ रहे हैं। इस सूत्र के नहीं बना पाओगे, ये कह रहा हूं मैं। नहीं बनेगा। अपन ने अभी जितने पढ़े हैं उससे गिरऊ शब्द बनेगा ही नहीं, क्योंकि अपन ने पुरुषऊ बनाया है। बनाया था ना द्वितीया का प्रथमा, नहीं पुरुषऊ, प्रथमा द्वितीया का द्विवचन बनाया पुरुषऊ। अभी ये बना ही नहीं। सप्तमी पुरुष से बनाया था। अब रा कहाँ से लाएंगे अपन? अब तो है नहीं। इसलिए अब इसीलिए है गिरऊ शपूर्वाह। अब शापूर्वा शब्द महत्वपूर्ण है। शापूर्वा ना पूर्व सहित। पूर्व सहित का अर्थ पूर्व में जो स्वर था ई और पूरी विभक्ति, यानी सबको समेट करके औ कर दो बस। शपूर्वा। शापूर्व यानी पूर्व का स्वर और गी विभक्ति। गी। अब देखो इसकी संधि करो, गी धन औ, गिरऊ बनेगा। पहले क्या बनेगा? गी। गी। अब गी शब्द कैसे बनाओगे? बोलो गी विसर्ग। अब इसकी संधि करके दिखाओ। अभी तुम गिरऊ तो बना नहीं पाए, ठीक है। अब तुम इसकी संधि करो। क्या है इसमें संधि? तो अपन पढ़ चुके हैं। करो। गी धन विसर्ग। गी विसर्ग धन औ। तो विसर्ग का क्या कर देंगे? रा बना, क्योंकि आगे स्वर परे होने पर क्या रा बन जाता है। अब रा को आके औ के ऊपर ले जाएं, रे बना दो ना। रा को रे बना दो, औ के ऊपर ले जाओ। स्वर है। व्यंजन परे होने पर ऊपर जाती, स्वर के परे होने पर नहीं जाती है। ये भी ध्यान रखना। व्यंजन पूर्व में है तो नीचे, पर में है तो ऊपर, दोनों में है तो आगे वाले के नीचे। नीचे दोनों है तो किसके नीचे आएगी, और पहले है तो नीचे आएगी, और बाद में है तो ऊपर जाएगी। अब यहाँ दोनों है क्या? चलो सुनो सुनो सुनो। अब औ तो तुमने खंडन कर दिया। औ के ऊपर रेफ नहीं जाएगी ना, तो घी के ऊपर कर दो। क्यों? हाँ। घी मूल शब्द क्या है? मुनि के जैसे रूप चलाए ना, ऐसे घी के चलाना है। मुनि मुनि मुनिया, गी गी ज्ञा, गी ज्ञा, ये रूप चलेंगे, मुनि जैसे चलेंगे। हाँ। तो अब यहाँ पर विसर्ग का, यहाँ आगे ये आ गई तो नहीं जाएगा नीचे। उधर दो स्वरों के बीच में रा होने पर वो रा ही रहेगा, ना रेप बनेगा और ना नीचे जाएगा। इसलिए इन्होंने गिरऊ बनाया है। अब इसको अपन संधि करें पढ़ने के लिए। घी धन औ शपूर्वः। घी का क्या करना है? घी का पूर्व सहित, यानी घी विभक्ति है। क्या है? विभक्ति है। सपूर्वः स्वर, मुनि का स्वर,
उस मुनि का स्वर और ये पूरी भक्ति दोनों एक साथ क्या हो गया? औ हो गया। गिरौ शपूर्वाह, गी और शपूर्वाह औ हो जाता है। अग्नि संज्ञकात् परो गी पूर्व सुरण शय और भवती। अग्नि संज्ञा से परो गी पूर्व सुर के साथ में औ को प्राप्त ने एक एक अक्षर लगाया है तो कोई ना कोई मायना है। अब शा शब्द लगा दिया तो शा से लग गया। अकेला पूर्व लगा देते तो, यदि पूर्व अकेला लगा देते तो क्या करते आप? यदि देखो बहुत अच्छा है, देखो मिटाने वाला। देखो कितना अंतर आ जाता है। यदि अब अपनी विभक्ति क्या है? गे गी 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 गी। अब देखो इसमें यदि अपन शा नहीं लगाते और गी औ गिरऊ पूर्वाहा तो क्या करते अपन? इस पूर्व क्या है? ये है, तो उसको क्या कर देते अपन? मुनौ बना दे। इसका तो रूप किया ही नहीं है, करना भी नहीं है, क्योंकि अब औ धन ई बचा, ई क्योंकि गी का तो अनुबंध हो गया, गी तो अनुबंध में चला गया कि नहीं। अब क्या बचा? अब संधि करो। नहीं, ये औ कर दिया ना, ई का औ पूर्व, मतलब गिरऊ पूर्व। यदि सा शब्द नहीं लगाते तो है, औ क्या हो जाता है? औ के परे स्मरण आने पर आ हो जाता है, तो क्या बन जाता है? मुनाव। और अब मुनाव बन जाता। अब ये हलंत हलंत होता है पूरा हलंत है कि नहीं? अब और हाँ, पर का लोप थोड़ी करना, वहाँ लोप है। स्मरण आने पर आओ आदेश हो जाता है, पर का लोप नहीं होता, तो क्या बन गया? ना अभी। अब बोलो, बन गया ना बिजू का? हाँ, छोटी 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 है मुना। अभी अब बैठा ही नहीं है। अब ये किस शब्द के कारण गलत हो जाता है? सा। सा शब्द कह रहा है कि विभक्ति को भी लो, है ना, विभक्ति का तो नाम इन्हें दे ही दिया। सा पूर्वा, पूर्व को साथ न करो। मान लो पूर्वा ना देते, गी रऊ दे देते तो भी बना दो। मुनि शब्द है ना, अब अपना क्या था? गीता। अब मात पूर्व शब्द नहीं देते, सपूर्व हटाई दो, गिरऊ कर देते अकेला। गी के स्थान पर औ करो, तो गी के स्थान पर अपन क्या कर देते? औ। अब संधि कर दो। हाँ, तो क्या बोले? हलंत करना ना है तो, और इसको क्या करना है? या फिर यदि गिरऊ शब्द दे देते तो मुनियऊ बनता, और सा शब्द नहीं देते तो मुना भी बनता। इसलिए सपूर्वाहा गिरऊ शब्द देने से क्या बन जाएगा? मुनऊ। कार्यवाहन शकुनी पाठ शासनी धूम योनि पदम योनि अपापत्ति अतिथि ग्रंथि पद्धति मैत्री बलि ध्वनि मणि कपि अली मणि
जलधि, अवधि, पयोधि, निधि, उपाधि, निरधि, व्याधि। अब इतने देने के बाद क्या बना? शेष शेवधि। शेवधि याद आया है वो? क्या है? हाँ शेवधि। इतने देने के बाद भी अभी आदि है। हाँ, तो ये रटना है, ये रटना है, ऐसे नहीं सूत्र में रटना। ये मुनि के समान इतने रूप रहे, इतने तो याद कर लो कम से कम। तो पहले क्या याद कराया था? सर्वाधिगण। सबसे पहले शुरुआत में आया था सर्वाधिगण, फिर आया था अल्पाधिगण, फिर पूर्वाधिगण। 3 गण आए थे, सर्वादि, अल्पादि और पूर्वादि। और अब ये मुनि आदि। मुनि मुनि मुनयः, हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। मुनिम मुनि मुनीन द्वितीया, मुनिना मुनिभ्यां मुनिभि तृतीया, मुनये मुनिभ्यां चतुर्थी, मुने मुनिभ्यां मुनिभ्या पंचमी, मुने मुनियो मुनीनाम षष्ठी, मुनौ मुनयो मुनीषु। इस प्रकार ये जो यहाँ सिद्धि कर रहे हैं, ये रूप तो तुम्हें रटना ही चाहिए। जिन जिन की सिद्धि कर रहे हैं ना, ये सब रूप आपको रटना ही चाहिए। मुनि के पहले कौन सा रूप आया था? क्या क्षीरपा? क्षीरपा याद है किसी को? याद किया? याद करना है। ये रूप यदि याद नहीं किए तो आगे सिद्धि बनने वाली। सूत्र याद भी कर लोगे, सूत्र याद भी कर लोगे तो कहाँ कहाँ लगाओगे? हाँ, फिर वो यहाँ से रात लगाना नहीं होगा। तो फिर तुम्हें ये रूप याद करना है, बस करना है तो आपको उसी प्रकार चला देना। मुनि का रूप चलाना था। अब मुनि के लिए इतने सारे सूत्र कब लगाते फिरोगे? स्वाध्याय करते समय। वहाँ तो एक तरह के, यहाँ मुनि के समान चला है। मुनि क्या बना है? ऐसा बना। तो ये रूप सबको याद करना है। कौन बोलो? क्षीरपा का है किसी को याद? क्षीरपा रूप याद है? कंठस्थ बोलो। हाँ ठीक, हाँ ठीक ठीक। हाँ था क्षीरपा। क्षीरपा भी ठीक है, ठीक है। हाँ भी आ गया, व्यंजन आ गया ना, तो हाँ फिर आगे स्वर आ जाता तो आकार लोप होता। स्वर व्यंजन आया तो आकार लोप नहीं होगा। हाँ क्षीर पे, हाँ ये का क्षीर पे, क्षीर पाभ्याम, क्षीर पाभ्या। ठीक है। अब क्षीर पह, क्षीर पाभ्याम, क्षीर पाभ्या। षष्ठी में भी यही बनेगा। क्षीर पह, क्षीर पो, क्षीर पा नाम, क्षीर पा नाम। यहाँ नुगागम क्यों नहीं कर रहे आप? न्यू नहीं होगा महाराज जी, क्योंकि इसमें अवोट स्वर है इसमें, तो इससे आका हिस्सा ही का लोप हो जाएगा और संधि हो जाएगा। नु का आगम क्यों नहीं किया? आकारांत है महाराज जी, आकारांत है, आकारांत। हाँ आकारांत वो ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्या। तो सूत्र याद रखो कि यहाँ ना का रूप क्यों नहीं किया? ना तो ह्रस्व है, ना नदी संज्ञक है और ना श्रद्धा संज्ञक है। क्योंकि आकार आ गया ना, तो ना का आगम नहीं हुआ, सीधा संधि हो गया। तो क्या कर लिया? क्षीर पाम, क्षीर पी, क्षीर पो और क्षीर पासी। ठीक है। चलो एक को तो याद हुआ कम से कम। अब आज की छूट है, कल जितने रूप चलाए हैं सबको कंठस्थ सुनाना है। जितने रूप, कितने रूप चलाए अपन ने अभी? कितने हो गए? 6।
क्यों रटना है? कल का होमवर्क यही है सबको। हाँ, कल तो छुट्टी है। हाँ, 2 दिन और मिल गए। तो 6 को 6 रूप रटना, बिल्कुल रटना है, घोटना है, क्योंकि ये घुटे ही काम आएंगे। जैसे कोई शब्द वहाँ आ गया स्वाध्याय में, अरे ई कारण मुनि मुनि मुनि, हाँ मुनि 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 ना, तो उससे अपन लगा लेंगे। सूत्र तो भूल जाओगे करके, और इतने जल्दी फास्ट में कहाँ से लगाएंगे? अब वहाँ तो अपन स्वाध्याय कर रहे तो एकदम लगाते हुए अर्थ निकालना है। वहाँ ना स्लेट होगी ना पेन, फिर वहाँ लिखना मुनि धन अस, फिर आकर हो स्वाध्याय ही नहीं बनेगा। शर्वाल सिद्धि की एक सी बिल्कुल पूरी संधि करके पहले, बहुत पहले आई थी एक। चले अब क्या आ गया? त्यदादि नाम विभक्तो। चलो इसकी संधि तोड़े, कौन तोड़ के बताएगा? त्यदादि नाम विभक्तो, इसकी हलंत है ना? हाँ, तो क्या निकालें फिर? बस हो गया, निकल गई, संधि हो गई। क्या हो गया? हो गई संधि, हो गई। वो तो शायद भी हो जाएगा, त्याद भी हो जाएगा, वो चल जाएगा। संधि पूरा अर्थ हो गया। पकड़ो, कोई ना कोई सूत्र की संधि करके बताओ, कोई भी बताओ। संधि पूरी का आदि नाम की संधि का त्याद आदि नाम पूरी संधि का तब वही वाली बात है, सबको रटा है। 14 6 21, 14 6 होते कितने हैं? रट के आ लिया, संधि करो इसकी पूरी। तदादि नाम, अरे मनाद हलंत होना चाहिए कि हाँ दीर्घ है, वो स्वर है। आदि नाम कैसे बनाओगे? मुनि नाम, हाँ तो वो उसमें से निकालो ना। आदि नाम आएगा। हाँ, आदि शब्द है कि नहीं? किसके समान चलेगा? मुनि के समान। तो क्या बना? मुनि नाम। तो यहाँ महलंत कहाँ है? तो फिर नाम अलग निकलेगा। नहीं, लाल भुजक्कर जान के और जन जाने कोई नाम अलग नहीं निकालना। आदि मान ठीक है, तुम जो निकालोगे वो हम कर। त्याद आदि और नाम, तो नाम का अर्थ क्या लें? क्या नाम लें? नाम क्या ले? तुम्हारा अतिशय नाम दे लेना। और तुम्हारे षष्ठी में क्या है? ये आ गया व्यंजन, हो गया ना। अब इसमें क्या बच गया? अब ऐसा लिखो आप, आदि नाम धन आ। अभी आया, क्योंकि यहाँ आ का प्रत्यय लगाना है। विभक्तौ, अब विभक्तौ क्या बनेगा? अब रूप चला दिया हमने। विभक्तौ किसका रूप है? अभी हमने बताया, गिनौ शपूर्वा। हाँ, गिनौ शपूर्वा विभक्ति। हालांकि स्त्रीलिंग का अचक है वो, पर बन जाएगा। पर तो क्या बनाएंगे? विभक्तौ, विभक्ति परे होने पर इकारांत बनाओ ना। इकार जैसे अभी अपन ने बनाना शपूर्वा, गी गी रौ शपूर्वा। गी का क्या बना दिया? औ, पुरुष है, तो यहाँ विभक्ति था ई, और आगे आ गया क्या? गी। तो विभक्ति होने पर क्या हो जाएगा? का आदेश हो जाएगा। कब होगा?
त्यद आदि का विभक्ति परे होने पर आ आदेश हो जाएगा। अब देखो कैसे हो गया। अब ये व्यक्ति नाम का तो आदि नाम आ गया नहीं, तो आ का आदेश कर दो यहां पर, आ यहां आ गया और आदि नाम ज्यों का तो हम शब्द है, अभी आ गया तो अब क्या हुआ, दा क्या हो जाएगा, हलन था तो वो पूरा हो जाएगा। ये लाना है इनको, यानी अब मूल शब्द त्यद है, अब त्यद को शुरांत बनाना है। आदि नाम है ना, आदि नाम तो बनेगा है ना। हाँ नहीं, आदि नाम तो बनेंगे ही, ये तो दीर्घ होगा ही होगा, ये तो दीर्घ हो नहीं है, ये तो दीर्घ हो गई। लेकिन बहुवचन में कौन सा हो गया, मूल शब्द हरस्व के, तो फिर दीर्घ कैसे हुआ आदि नाम में, अरे दीर्घ कैसे हुआ, आम परे आमीचा नू, एक सूत्र आया ना, आमीचा नू, आमी परे होने पर नू का आदेश होगा, और फिर पूर्व का क्या हो जाएगा, हाँ दीर्घ मामी सनव, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। दो सूत्र लगाना है, पहले तो क्या करना, आमी चा नू, नू का, और नू का आगा होने से फिर क्या हो गया, दीर्घ हो जाएगा, तो आदि नाम। लेकिन अंत में उस माँ में से आ निकालना है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो विभक्ति है वो आ है। इस सूत्र में से मूल शब्द क्या है, आ, माँ में से आ, बस वही शब्द है। तदादि नाम, देखो नीचे देखो, अभी टीका पढ़ो अपन, वही जो अपन, तदादि नाम अंत अकारो भवति, त्यज आदि में जो दा है, अभी मतलब दा तो हमने तुम्हें बताया है, लेकिन यहाँ क्या करना है, दा का ही आकर, वो तो हलन तो हमने लिख के बताया है। मूल शब्द क्या है, त्यज आदि नाम आ विभक्तो, त्यज आदि नाम अंतः, त्यज का अंत क्या है, दा, तो अकारो भवति विभक्तु पड़ता है, विभक्ति के परे आने पर, अब विभक्ति कोई एक नहीं, सातों जो जितनी 21 विभक्तियां हैं, इनके परे आने पर त्यद का क्या हो जाएगा, दा का हलन कर दो, दा का सीधा आ करो, हाँ दा हो जाए। अभी तो अपन को क्या याद करना है, दा का आ आदेश करना है बस। अब वो आगे मिलाना है नहीं मिलाना, बात की बात है। तो संदेह, आप देखो दा का आ कर दिया इन्होंने, विभक्ति पढ़ता है, शब्द क्या लिया इन्होंने, गण है, चदादि क्या है, गण है, तो उसमें दो शब्द। अब चदादि कितने होते हैं वो देख लेना, यहीं लिखे उनके कहीं। देखो मुनि शब्द के नाम देखना ना, ये सखी, पति, कति, त्रि, द्वि, पंथी, पंथी, सुक्षु शब्दों में ये क्या है। अब ये शब्द क्यों आया, इस सूत्र की जरूरत क्या थी, जब अग्नि संज्ञा इकार आप चला रहे हैं तो फिर ये बीच में तदादि कहाँ से आ गया। अब द्वि शब्द इकारांत है कि नहीं, तो इकारांत जैसे रूप चला दो, नहीं द्वि शब्द इकारांत होकर के भी तदादि गण है, संख्यावाचक हो गए, नहीं तदादि में जाएगा। सर्वनाम में भी लिया था उन्होंने, पर यहाँ तदादि गण अलग ले लिया उन्होंने, द्वि आदि जो हैं ये तदादि गण हैं। अब तदादि गण में इकारांत है कि नहीं, द्वि शब्द कौन सा है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग ही है। जैसे मुनि शब्द पुल्लिंग है, शुद्धि शब्द पुल्लिंग है, ऐसे ही द्वि शब्द भी इकारांत पुल्लिंग बनेगा कि नहीं, इकारांत पुल्लिंग बनेगा वो तो अब द्वि का कैसे बनेगा, द्वि का इकारांत पुल्लिंग, दाहलंत है कि बाहलंत है,
यही है ना कि और कुछ है? अब इसमें हम तोड़ के कैसे लिखें, बोलो, संधि कराओ। फिर बा पूरा करना है, फिर और धन ई। अब देखो कैसा बन गया, द्विशब्द है, दा हलंत वा पूरा और ई, तो क्या बन गया, द्वि। दा भी हलंत और बा भी हलंत, विद्या। दा भी हलंत है और या भी हलंत। जितने ये पद में जो यदि हलंत नहीं होते तो दा हलंत लिखते, माँ पूरा लिखते। ये नीचे लिखने की मिला के परंपरा, 3 शब्द हैं मिला करके पद में, उसमें दा भी हलंत है और फिर आगे विद्या, विद्या, हाँ, पद में विद्या द्या और ये द्वि, और कभी कभी धा भी आ जाता है नीचे। कोई भी अक्षर हो, 2 व्यंजन आने पर एक आगे वाले व्यंजन को नीचे लिखने की परंपरा है। नहीं लिखें तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लिखने की परंपरा है। अपन विद्या वैसा ना बना करके दा और या लिख दें चलेगा। फिर वो विद्या तो अकारांत बनाया है, विद्या स्त्रीवाचक बनाया है। तो इसमें क्या है, ये भी क्या आ जाएगा, हलंत आ जाएगा। अब क्या संधि करें तो, अब यदि ऐसे ही लिख देते तो ऐसा क्यों नहीं लिखा? अब ई को कहाँ ले जाएं, बी के लगा दे, कहाँ लगाए, दा के पीछे। ये भी हलंत है, ये भी हलंत है। देखो प्रश्न है, ई पर किसका अधिकार है, दा और बा में? बा का अधिकार है। अब बा का अधिकार है तो ऐसा लिखना है, ऐसा। ई का बा पे अधिकार है ना, बा का, तो द्वि बन गए, द्वि। अब जब कोई ह्रस्व अक्षर आता है तो पहला वाले अक्षर के पीछे जाता है। आधा अक्षर जब आ जाए तो स्वर कहाँ चला जाता है, मात्रा पीछे चला जाता है। स्थिति, अब ये किसका है, था की, कायदा से वो था की है, लेकिन आधा अक्षर आ जाने से इसे पहले ये वो ताकी है, लेकिन ना हर्ष आ जाने पर शांति कर दिया है। उच्चारण में तो ती पे आती है, शांति। चले, तदादि नाम विभक्त समझ में आ गया ना। द्वि शब्द है, अब द्वि शब्द में ये द्वि शब्द संख्यावाचक है, कौन से वचन में चलेगा? यदि किसी का नाम द्वि रख दिया जाए तो क्या करोगे? वाह, नाम संज्ञा है, किसी का नाम द्वि रख दिया तो कैसे चलाओगे? बोलो, मुनि, मुनि, मुनिया, नहीं, मुनि तो द्वि, 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 दया है, ऐसा बोलो। नाम संज्ञा तो कुछ भी रख सकते, नाम में तो कोई बाधा नहीं। लेकिन अभी यहाँ क्या है, तदादि गण है। तदादि गण में द्वि संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक होने से किसमें चलेगा? द्विवचन में चलेगा। अंतर लेना, यदि द्वि शब्द संख्यावाचक है तो द्विवचन में चलेगा, और संज्ञावाचक है तो सब में चलेगा। तो क्या बना दिया? दऊ। कैसे बनाया? दऊ का क्या बना दिया? विभक्त आकार, आकार आ गया ना, और औ आ गया सामने, तो क्या बना दे? दऊ, दऊ सीधा आ गया। तदादि नाम आकारो विभक्तो,
विभक्ति परे होने पर तद आदि शब्दों में अंत के स्थान पर आकार हो जाता है। तो आकार हो गया कि नहीं हुआ? बस ऐसा कर लो, आकार आदेश हो जाता है। द्वि शब्द था और आदेश क्या करना है अपन को? विभक्ति तो औ है और आकार कहाँ करें? ये जो है ई, अंत में क्या है इसमें? अंत में क्या है इसमें? ये सूत्र क्या कह रहा है? विभक्ति पढ़ो, त्यदादि टिप्पण पढ़ो, त्यदादि नाम अंतः आकारो भवति। अब त्यदादि शब्द में जो अंत में है, त्यद में दा अंत में था और यहाँ द्वि में क्या अंत में है? ई है। ई को क्या करना है? क्योंकि आ क्यों करना पड़ा? क्योंकि देखो, यदि अपन ये हटा देते तो ये दोनों हलंत हो गए थे कि नहीं? तो ई का आ करना है। दा वा हलंत धन आ का आदेश। तो आ का आदेश करते ही क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अब अवर्ण औ आने पर औकार, तो पूर्व का, तो आकार का पूर्व का आकार का क्या करेंगे? औ करो, परस्कार औकार लोप हो जाएगा। अब देखो कैसा सूत्र लगा इसमें, देखो दा आ गया ना और आ गया और धन क्या आ गया? औ आ गया। अब इसको देखो संधि करो, ये यदि ये आ नहीं लाते तो भी बन रहा था, सीधी संधि कर देते दो बन जाता। लेकिन अकारो आगे त्यदादि में, इसमें तो बन जाता, लेकिन त्यदादि में क्या करते? और भी शब्द आते बीच में, तो इन्होंने आ इसको जोड़ दो तो दा हलंत हुआ और बा पूरा हुआ और दा पूरा हो गया। अब इसको आकार आ गया ना, तो आकार और औ की संधि कर दो। हाँ, तो अब ओ कार्य इच्छा यानी परस्य, तो मैं ये तो हो जाएगा, इसका आकार का हो जाएगा औ और इसका क्या हो जाएगा? दो गौ। कौन सा आकार लग गया ना? आकार का आदेश हो गया ना, औकार का लोप कर दिया। नहीं, औकार में से तो आकार का ओ करना है। औकार का क्या करना था? आकार का ही वो हुआ है कि आकार का लोप हुआ है। आकार परे यदि अस्मरण आ जाए तो बस औ हो जाता है, और औ जो औ आया था उसका लोप करना है ना? विभक्ति का लोप करना है। विभक्ति का लोप होगा और औ आदेश जो हो रहा है उसका, तो अब इसका तो लोप कर देंगे और इसको इसके आ को औ बना देंगे, द्वयु। क्या समझे? समझ में आ गया है? ऐसे कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? तो क्या बन गया? द्वौ द्वौ द्वाभ्याम। अब इसमें सब में ई का क्या, सब में क्या हो गया? ई का आ हो गया। अब द्वि के रूप नहीं चलाना है, हाँ द्वय के रूप चलाना है, द्वय अकारांत के। तो अकारांत बन गया ना। अब कैसे बना अकारांत? ई का आ हो जाने से द्वि शब्द इकारांत था और बन क्या गया? आकारांत। अब आकारांत के रूप चलाओ, द्वि वचन चलाओ पूरे। द्वौ द्वौ द्वाभ्याम पुरुषाभ्याम, याद करते जाओ। पुरुषौ पुरुषौ पुरुषाभ्याम द्वाभ्याम पुरुषाभ्याम द्वाभ्याम पुरुषाभ्याम द्वाभ्याम और द्वयो पुरुषयो पुरुषयो पुरुषयो, इसी प्रकार द्वयो द्वयो
और संबोधन और कहो हे दो, ऐसा कैसा। देखो इकारांत को अकारांत बना दिया इस सूत्र ने। मूल शब्द क्या था? इकारांत, और इस सूत्र ने क्या बना दिया? अकारांत। अब त्यज आदि जितने रूप बनेंगे ये द्विवचन में चला, आगे ऐसे शब्द भी हैं जो पूरे तीनों में चलेंगे, 21 विभक्तियों में। वो तरीका नहीं, अभी तो तुम इतना ही लो दो का, थ्री के लिए अलग सूत्र आएगा, ये सूत्र का मत चलाओ, थ्री का अभी अलग सूत्र आएगा वो देंगे। अभी तो क्या सिद्धि हुई आज? दुई की त्यदादि नाम। अब ये यहाँ इसलिए लाना पड़ा क्योंकि शब्द इकारांत है और बनाना क्या है? अकारांत बनाना। तो इकारांत से अकारांत कैसे बनते हैं आगे जाके दिखाएंगे। पुल्लिंग शब्द है स्त्रीलिंग बना देंगे, स्त्रीलिंग शब्द है पुल्लिंग बना देंगे। संख्यावाचक में, संज्ञावाचक में, संख्या और संज्ञावाचक में किसी का नाम एक रख दिया, इस माइक का नाम अपन ने एक रख दिया, एका एकौ एका एकम एकौ एकान, और संख्यावाचक है एक वचन में चलेगा। हाँ एक सुनो संख्यावाचक चलाओ एक वचन में, एकाह एकम एकान। हाँ ये चलेगा।